अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनहेरिटेंस होती क्या है जावा में। इनहेरिटेंस एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू चाइल्ड क्लास एक्वायर करती है प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स पेरेंट क्लास के। ठीक है, इनहेरिटेंस हमें प्रोवाइड करती है कोड रीयूजेबिलिटी, मींस के जो प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर ऑलरेडी पेरेंट क्लास में होता है वो चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर लेती है। जैसे कि आमतौर पे आपने देखा होगा, अगर मैं आपको बहुत ही जेनेरिक एग्जांपल दूं इसकी, तो एक चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स से कुछ करेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करता है। तो सेम यही मैकेनिज्म हम लोग प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है वो उसके एट्रीब्यूट्स, उसके जो मेथड्स हैं उनको इनहेरिट कर लेती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस के सिंटैक्स की। तो जनाब, एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं हम लोग इनहेरिटेंस के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है क्लास बी। अब यहाँ पे जो क्लास बी है वो चाइल्ड क्लास है, एक्सटेंड्स ए, और क्लास ए जो है वो पेरेंट क्लास है। अच्छा जनाब, अब हम लोग जो पेरेंट क्लास है उसको कहते हैं सुपर क्लास। ठीक है, और सेम इसी तरह चाइल्ड क्लास को हम कहते हैं सब क्लास, या इसको बाजू का डिराइव्ड क्लास भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की। इसकी बेसिकली चार टाइप्स हैं। एक है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल इनहेरिटेंस की। तो जनाब, सिंगल इनहेरिटेंस में एक ही चाइल्ड क्लास होती है, एक ही पेरेंट क्लास होती है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में क्लास ए इज़ पेरेंट क्लास एंड क्लास बी इज़ चाइल्ड क्लास। और मैंने यहाँ पे उसके बाद सिंटैक्स भी बताया हुआ है सिंगल इनहेरिटेंस का, ये पब्लिक क्लास ए एंड पब्लिक क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए। ठीक है, इसके बाद आ जाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, देयर आर मोर देन वन पेरेंट क्लास। इसमें एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास होती है और एक ही चाइल्ड क्लास होती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में नहीं यूज़ होती। इसके नीचे मैंने आपको पिक्चर के थ्रू एग्जांपल भी बताई है। ए और बी हमारे पास पेरेंट क्लास है और जो क्लास सी है वो हमारे पास चाइल्ड क्लास है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके अंदर हर डिराइव्ड क्लास जो है वो अपने से ऊपर वाली क्लास को इनहेरिट करती है। जैसे कि यहाँ पे देख ले, क्लास सी इनहेरिट कर रहा है क्लास बी को, क्लास बी इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसके अंदर एक ही पेरेंट क्लास होती है और मोर देन वन ड्राइव्ड क्लासेस होती हैं। जितनी भी ड्राइव्ड क्लासेस होती हैं उन सब की एक ही पेरेंट क्लास होती है। जैसे कि इस एग्जांपल में देख लें, यहाँ पे क्लास ए इज पेरेंट क्लास, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, ये हमारे पास डिराइव्ड क्लासेस, चाइल्ड क्लासेस। ठीक है, अब ये क्लास बी सी डी चाइल्ड क्लासेस, इनकी एक ही पेरेंट क्लास है, वो है क्लास ए। तो आइए अब हम लोग कोडिंग के थ्रू इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास बना लेते हैं एक यहाँ पे। इस क्लास को नाम दे देते हैं व्हीकल का। ठीक है, अब जो व्हीकल है उन सब उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं। हर व्हीकल का कोई ना कोई मॉडल होगा। ठीक है, हम यहाँ पे कर लेते हैं इंट मॉडल, और यहाँ पे प्राइवेट इंट मॉडल, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर पब्लिक, और इस कंस्ट्रक्टर में हम, सॉरी इसका वी कैपिटल है, कंस्ट्रक्टर में हम लोग एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करेंगे, मॉडल इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद हम बना लेंगे सेटर्स एंड गेटर्स। क्योंकि हमारा यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है वो प्राइवेट है, इसलिए हमें इस एट्रीब्यूट को टेस्ट क्लास में एक्सेस करने के लिए सेटर और गेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको सेटर और गेटर के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैंने सेटर और गेटर की वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया, आप सेटर एंड गेटर्स का लेक्चर वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग सेटर पब्लिक वाइड सेट मॉडल इंट। इसके बाद बनाएंगे हम गेटर। सेटर और गेटर में मेन डिफरेंस यही है कि हमारा हमारा जो सेटर है वो कुछ रिटर्न नहीं करता और जो गेटर है वो हमें वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक मेथड बना लेते हैं।
जिसका नाम हम लग देते हैं पब्लिक वाइड डिस्प्ले। ठीक, इस मेथड का काम इस मेथड का काम होगा जो भी व्हीकल की इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करना। सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे हम डिस्प्ले को एक पैरामीटर भी पास कर देते हैं इन मॉडल, ताकि इस मॉडल को डिस्प्ले कर दे। इसके बाद हम बना लेते हैं इसकी एक चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास का नाम हम रखेंगे कार। ठीक है, तो अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी इससे पहले कि हम लोग इनहेरिटेंस के लिए कीवर्ड यूज़ करते हैं एक्सटेंड्स का, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ करूँगा, एक्सटेंड्स व्हीकल। अब यहाँ पे एक एट्रीब्यूट हम बनाते हैं प्राइवेट इंजन नंबर, इंजन नंबर। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पब्लिक और सॉरी मैं डाटा टाइप में क्लिक करना भूल गया था और ठीक है, अब यहाँ पे इस एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करते हैं नंबर इक्वल टू 0। ठीक हो गया, अब ठीक हो। अब यहाँ पे इसके सेटर्स एंड गेटर्स जनरेट कर लेते हैं। यहाँ से हम जाएंगे सोर्स में जनरेट एंड गेटर, यहाँ पे एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करेंगे और ले जी इसके सेटर एंड गेटर जनरेट हो गए। अब हम यहाँ पे जो हमने मेथड डिक्लेयर किया था व्हीकल क्लास में उसको हम ओवरराइड करेंगे। ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि जो पेरेंट क्लास में एक मेथड ऑलरेडी डिक्लेयर होता है हम उसको चाइल्ड क्लास में यूज़ करते हैं, तो इसको कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो मैं यहाँ से सोर्स में जाऊँगा और यहाँ पे ओवरराइड इम्प्लीमेंट मेथड इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से डिस्प्ले। देखिए तो यहाँ पे जो हमारी पेरेंट क्लास का मेथड है वो इनहेरिट हो गया। ठीक है, चलें अब हम बना लेते हैं टेस्ट क्लास। टेस्ट, और यहाँ पे हम लोग मेन मेथड भी मेंशन करेंगे। ये टेस्ट क्लास मेन मेथड के लिए बनाई जाती है या इसका नाम ड्राइवर क्लास भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे कार क्लास का, कार सी इक्वल्स टू न्यू, न्यू कीवर्ड मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे कार। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एट्रीब्यूट एक्सेस करेंगे चाइल्ड क्लास का जो मैंने डिक्लेयर किया था, इंजन नंबर, वो भी सेटर और गेटर के थ्रू, सेट इंजन नंबर। अब मैं इंजन नंबर इसका कोई भी रैंडम वैल्यू दे दूँ 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद अब मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट एक्सेस करने जा रहा हूँ। इसके बाद अब मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट एक्सेस करने जा रहा हूँ पेरेंट क्लास का। हमारा इनहेरिटेंस करने का मकसद ही यही था, मेरा कोडिंग के थ्रू आपको दिखाने का मकसद ही यही था कि किस तरह हम लोग पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके बिहेवियर को एक्वायर करते हैं। अब यहाँ पे सी डॉट सेट मॉडल, देखें अब ये जो सेट मॉडल है ये मेथड किसका है, पेरेंट क्लास का। तो हमें मॉडल इसका सिलेक्ट करेंगे 2022 2022। ठीक है, चलें अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक्सेस करने जा रहा हूँ मेथड पेरेंट क्लास का जो मैंने बनाया था डिस्प्ले। अब डिस्प्ले को हमने एक पैरामीटर पास किया था, डिस्प्ले को हमने पैरामीटर पास किया था मॉडल का। तो मैं यहाँ पे जो हमारा मॉडल है मैं उसको यहाँ पे पास कर देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट मॉडल इक्वल्स टू सी डॉट गेट मॉडल। ठीक है,
अब यहाँ पे मेरे पास मॉडल की वैल्यू इस मॉडल वेरिएबल में सेव होगी, तो मैं मॉडल वेरिएबल पास कर दूँगा। ठीक है, चलें अब हम अपना प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं जो हमने अभी कोडिंग की इनहेरिटेंस की। तो ये मैंने प्रोग्राम को रन किया और ये रिज़ल्ट आपके सामने है। मैंने यहाँ पे जो पेरेंट क्लास का मेथड था डिस्प्ले का, उसको कॉल किया और उसमें जो मैंने चाइल्ड क्लास के थ्रू उसको एट्रीब्यूट को एक्सेस किया था, वैल्यू सेट की थी और फिर मैंने डिस्प्ले के मेथड में पास की थी, तो ये वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है।